Good morning, Abhinav. Can you hear me clearly now? Yes. Okay. So, first of all, let's start with welcoming you. Thank you so much for giving us your valuable time and joining us on the special occasion of celebrating International Women's Day. So, let's start by your introduction, Abhinav. Over to you. Basically, like I belong from Ambala, Kent, Haryana, and like I completed my graduation from SD College, Ambala, Kent itself. And while I was studying in my college year, so in second year of college, so basically I felt that I should act as a change maker in society, as being a youth or as a citizen of this nation. So basically, I felt that somehow it's my responsibility that I should contribute maybe small or big steps towards the society or towards the country. And I believe that each and every citizen must play an important role in contribution towards the nation. So मुझे तभी लाइक एक ऐसा लाइक ख्याल आया कि मुझे अपने लाइक थॉट्स और आइडियाज को सोसाइटी में स्प्रेड करना चाहिए. But being like from a middle class family and having no such like business background or like some influential hold in society, so I felt that in my teenage years, who would listen to me or my thoughts? So, my mentor or like my professor in college years, Prerna ma'am. So she like stood as a support and a moral guidance for me, and she helped me explore my best potential. And उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि लाइक अभिनव, अगर तुम कुछ सोच रहे हो या कुछ ड्रीम कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसे जरूर एक बारी ट्राई करो लाइफ में. और मतलब अपनी जो एक ड्रीम है, अपने थॉट्स को स्प्रेड करना है तुम्हें, तो उसके लिए जरूर एक अच्छा स्टेप लेने की कोशिश करो. तो मुझे तभी ऐसा लगा कि मुझे हाँ एक लाइक बुक लिखनी चाहिए जिसमें अपने थॉट्स को मैं आगे स्प्रेड कर सकता हूँ. और बुक का टाइटल मैंने इसलिए ही माई थिंकिंग स्टेप टुवर्ड्स चेंज रखा, क्योंकि लाइक जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे हमेशा से रहा है कि मैं कैसे एक चेंज मेकर या एक चेंज कैसे ला सकता हूँ सोसाइटी में. तो इसलिए ही वो मेरी सोच एक बदलाव की और माई थिंकिंग स्टेप टुवर्ड्स चेंज, वो टाइटल मैंने ऐसा रखा था. वो एक शॉर्ट बुक है, लाइक उसमें लाइक 24-25 चैप्टर्स हैं. और उसमें लाइक सक्सेस रिलेटेड टॉपिक्स फॉर यूथ एंड विमेन रिलेटेड एंड विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड. क्योंकि लाइक मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ कि मतलब गर्ल्स एंड विमेन को लेके जो एक रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड है सोसाइटी में, वो हमारी रहनी चाहिए, हमारे हाउस होल्ड्स में रहनी चाहिए. और क्योंकि मेरे को लगता है कि जो विमेन है बेसिकली, दे ट्रूली प्ले अ की फाउंडेशनल रोल इन बिल्डिंग अप ऑफ अ ह्यूमन सोसाइटी. और उनकी वजह से जो हमारी फाउंडेशन है सोसाइटी की, तो वही एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है. तो फिर धीरे धीरे लाइक जर्नी चलती गई, कुछ सेशन सेमिनार स्कूल्स कॉलेजेस में, एंड आफ्टरवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग सम ऑफ द प्रोफेशनल लिंक्स विद सम चंडीगढ़ बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो अच्छा रहा. और बिजनेस की फील्ड में और स्टार्टअप इंडस्ट्री के अंदर भी लाइक काफी एक्सप्लोरेशन मिली, काफी नॉलेज मिली प्रैक्टिकल बेसिस पे वहां से. तो फिर सेकंड एंड थर्ड बुक भी पब्लिश कर पाया मैं, with the grace of God and blessings of parents and all the teachers and all the professional people like whom I got to connect with in my life. So So, what is your second book about? my second book is basically like 25 years of my life and beyond. तो वो मेरे को थॉट तब आया कि लाइक जब मैंने पहली बुक अपनी लिख ली थी, तो वो तब लाइक आई वाज 20 इन एज. और तब मेरे को लाइक टू पब्लिकेशन से रिजेक्शन भी हुई, एक दिल्ली में आई के इंटरनेशनल पब्लिशिंग से और वाइट फैल्कन पब्लिशिंग से भी. तो बेसिकली लाइक वो नए ऑथर्स को इतना चांस नहीं देते थे. तो तब मुझे अपनी पहली बुक के अराउंड जब मैंने पब्लिश करना था, तो मुझे किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म मिला अमेजोन से. सो दे वर प्रोवाइडिंग द चांस टू न्यू ऑथर्स कि जिन्होंने ऐसा अपनी बुक को पब्लिश करना है. सो वो तब पहले ई बुक फॉर्म में हो पाई, और उसके बाद फिर बेसिकली फिर आफ्टरवर्ड्स पेपर बैक एडिशन में. तो अच्छा लगा कि जब पहली बुक होगी. तो जब फिर पहली बुक पब्लिश हुई, उसके बाद काफी लाइक लोगों ने ऐसा पूछा मुझसे कि लाइक आप अपनी सेकंड बुक के बारे में क्या सोच रहे हो, या सेकंड बुक पब्लिश करोगे. सो मुझे लगा कि अभी मेरे को अपना टाइम देना चाहिए, क्योंकि थॉट्स को लाइक बेसिकली समराइज करने में. और तो जब फिर 25 ईयर्स की एज हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसी बुक को पब्लिश करता हूँ जो लाइक कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ की लर्निंग्स हो या प्रोफेशनल लाइफ से जो मैं सीख पाया हूँ अभी तक 25 ईयर्स ऑफ एज में,
काफी सारे लोगों से जो जुड़ के कनेक्ट होके मैं कहीं ना कहीं से जो भी सीख पाया हूँ चीजें, तो मैं कुछ ना कुछ उसको ऐसा थॉट्स को अपने एक्सप्रेस कर पाऊँ उस बुक के अंदर। सो वो एक 25 इयर्स की जो मेरी अपनी लाइफ की पर्सनल और कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल लाइफ की जर्नी है, उसकी कहीं ना कहीं समराइज्ड फॉर्म की लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस को मैंने ऐसा कोशिश करी है कि मैं उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्रेस आउट कर सकूं। Okay, that's great. And I think आपने mention भी किया, so you were inspired by a woman in your life, your teacher, Prerna ma'am, and of course your mother. So what is your message to the women? या फिर what are the characteristics जो आपको बहुत inspire किया या प्रेरित किया? So आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? अगर मैं पहले मतलब आज लाइक अपने बर्थडे पे ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब अ, अपनी मदर को ही कहते हैं, मतलब सबसे पहले तो मैं एक अपना रोल मॉडल मानता भी हूँ, और वही कहना भी चाहूंगा कि लाइक बचपन से जो बेसिकली उनका सपोर्ट रहा है हमेशा से मेरे को लेकर कि जो भी मैं करना चाहता था लाइफ में, और कहीं ना कहीं क्योंकि बीइंग एन ऑथर या राइटर होना और एज अ लाइफ कोच होना या मोटिवेशनल स्पीकर होना, ये बड़ा कहीं ना कहीं मेरे लिए एक चैलेंजिंग टाइप ऑफ जर्नी इसलिए रही है क्योंकि लाइक स्कूल डेज के अंदर मेरे को लाइक काफी मैं इंट्रोवर्ट नेचर में था, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वो होता था कि, और कुछ ना कुछ इस वजह से भी कि जो साथ में लाइक क्लासमेट्स होते थे या कुछ होते थे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डीमोरलाइजेशन हमेशा फेस होती रहती थी। तो बट जब तो लाइक मैं कॉलेज के अंदर स्टेप इन करा, तो वहां पे जो प्रेरणा मैम का रोल रहा है, तो वो एक लाइक सेकंड मदर की तरह ही उनका रोल रहा है लाइफ में। लाइक इट्स बीन लाइक 10 to 12 years नाउ बीइंग कनेक्टेड टू हर। और जब मैंने उनको लाइक पहले दिन वो जब लेक्चर देने आए थे लाइक क्लास में, तो पता नहीं बस उनको देख के ऐसा लगा कि एक वो लाइक उनकी जो रिफ्लेक्शन थी, तो कहीं ना कहीं मैं मदर की फॉर्म उनमें कहते देख पाया। और हमेशा से लाइक वो उनकी ब्लेसिंग्स ऐसी रही, और उनका सपोर्ट एक मॉरल तरीके से वो इस तरीके से रहा कि कहीं ना कहीं मतलब मैं काफी अपना लाइक जो कॉन्फिडेंस था वो मैं अच्छा लाइक इम्प्रूव कर पाया और काफी एक्सप्लोर कर पाया। फिर साथ में लाइक फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज के अंदर मीरा मैम भी थे, जो हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी थे। तो मुझे पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर होता था कि मैं लाइक बोलूँ कैसे, बात कैसे करूँ, या एक्सप्रेस कैसे करना अपनी थॉट्स को लोगों के सामने और वो सब, तो वो मीरा मैम का रोल काफी ज्यादा रहा क्योंकि जब मैंने उनको बताया कि लाइक आई वांट टू परस्यू माय लाइक करियर और इनटू अ प्रोफेशन, कि मेरे को लाइक ऐसा लाइफ कोच या मोटिवेशनल स्पीकर लाइक फ्यूचर में ऐसा करना है, ऐसा प्लान कर रहा हूँ मैं। तो काफी कहते हैं मतलब उन्होंने मेरे को सपोर्ट दिया इस चीज में कि मैं कैसे इस चीज को आगे परस्यू कर सकता हूँ। उन्होंने काफी मेरे को ट्रेन करा इस चीज पे। तो मतलब मदर प्रेरणा मैम और मीरा मैम का लाइक काफी बड़ा लाइक रोल रहा है इन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जो लाइक मैं आज हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो अगर ना हम एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो जिस जिसने आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प की, वाज कंपैशन, राइट? सो जो पहले अगर हम देखा जाए लॉन्ग बैक, सो विमेन एपिटोम ऑफ कंपैशन हुआ करती थी। तो जो जैसे आपने बोला कि एक मदरली फिगर, सो एक मदर में कंपैशन बहुत ज्यादा होता है, राइट? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्चरिंग। ओके, नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट एरा, अभी अभी के टाइम में जब हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं, एंड हम इक्वालिटी की बात नहीं करें, हम इक्विटी की बात करें। So the difference between equality and equity is like, giving the platform, the right platform, depending on the persons. Like जैसे जो प्लेटफॉर्म आपको मीरा मैम ने दिया या आपकी प्रेरणा मैम ने दिया, डिपेंडिंग ऑन जो आपकी अपनी पर्सनालिटी थी, यूनिक पर्सनालिटी, दे डिडंट वांट टू चेंज दैट, राइट? बट उसमें से क्या चीज ऐड करके आपके लाइफ में आप आगे बढ़ सके, उन्होंने यही आपको प्रेरणा दी। So similarly, I think just आज जब हम ये celebrate कर रहे हैं and we are talking about International Women's Day, women also are like, I will not say fighting. We are not fighting.
दिस इज नॉट अ फेमिनिस्ट मूवमेंट. बहुत सारे लोग they think that International Women's Days manana is like a kind of feminist approach. I don't believe in that, because we are not fighting here. Fight तब हम करते हैं, and the moment we say we are fighting, that means हम men और women को अलग अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं. That's not the case. सोसाइटी में आज भी everyone has a family. फैमिली में मदर सबकी होती है. Like every person has a woman in their life. Okay, so we were talking about the attributes. एक attribute जो आपके life journey से सामने आई was compassion. Okay, and what are your thoughts on जो आपने books में भी अपने book में लिखा हो? So what are your thoughts on women empowerment? क्या women को empowerment की जरूरत है, या already है, या platform नहीं है? क्या आपकी धारणा है इसमें? So anything from your side, या फिर जो आपने अपने book में cover किया है and you want to share now? लाइक विमेन एम्पावरमेंट, लाइक जो एक वर्ड है, तो मुझे वो ऐसा लगता है कि अ, कहीं ना कहीं अगर स्पेशली जैसे हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से हमेशा से लाइक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी रही है। और कहीं ना कहीं जो हमारी पास्ट प्रैक्टिसेस ऐसी रही है जहाँ पे फीमेल्स और गर्ल्स वीमेन को काफी ज्यादा रोल या इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ के अंदर नहीं दी जाती थी, या डिसीजन मेकिंग के अंदर हो, या बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे होते हैं हमारी लाइफ में या फैमिली में सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं जो वो रोल था वो विमेन का कहते हैं इतना लाइक अपराइजिंग फॉर्म में नहीं था पास्ट काफी सालों में। बट लाइक जैसे चेंजिंग टाइम्स के साथ जैसे धीरे धीरे गर्ल्स एंड विमेन ने स्टेप फॉरवर्ड करना स्टार्ट करा लाइफ में कि लाइक हमें भी इंडिपेंडेंट होना है लाइफ के अंदर, मे बी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्क और प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब हम जो है लाइक अपनी लाइफ के अंदर सोसाइटी के अंदर, हम मेरे को लगता है कि जो बाहर की एक जो वर्ल्ड है, मे बी जैसे वर्क लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होता है, उसके अंदर हम गर्ल्स एंड विमेन का तभी रिस्पेक्ट और रिगार्ड अच्छा कर सकते हैं जब हम ये सीखना स्टार्ट कर दें कि जो हमारे घर के अंदर है, अगर हम घर के अंदर भी उनको वही लाइक अफेक्शन, लव और रिगार्ड, रिस्पेक्ट के साथ हम उनको वही एटमॉस्फेयर कहते देना स्टार्ट करेंगे, तभी हम बाहर समाज के अंदर भी कहते हैं उसी फॉर्म में ही उनको उसी आदर सम्मान के साथ या रिस्पेक्ट की भावना से ही देख पाएंगे। अगर बात करी जाए जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि इवन दो इट्स बिन 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर आवर नेशन, बट कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि विमेन एट्रोसिटीज जिस तरीके से हमारे देश में आज भी हैं, और कहीं ना कहीं अभी भी जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है लॉज को लेकर, वो भी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है हमारे कंट्री में। कि अगर आज भी मतलब वही है कि इतने साल तो हो गए इंडिपेंडेंस को, बट फिर भी उतनी फ्रीडम लड़कियों की अभी तक भी कहते हैं दिल या दिमाग के अंदर उतना फ्रीली घूमने में आ नहीं पाती देश में। आज भी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर लाइक उनकी बेटी कहते बाहर है, अगर रात के 8-9 भी बज गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चिंता का माहौल दिल दिमाग में रहता ही है पेरेंट्स के लिए। वो चिंता का माहौल जिस दिन खत्म हो जाएगा देश के अंदर, उस दिन हम असल मायने के अंदर मान सकते हैं कि हम बाकी इंडिपेंडेंट नेशन हो चुके हैं। और जिस दिन हमारी लाइक देश की लड़कियों को सही मायने से कहते हैं आजाद घूमने में मतलब डर ना लगना स्टार्ट हो, तब हम मान सकते हैं कि हाँ वाकई हमारा देश कहते हैं आजाद है। हम आए दिन देखते हैं कि बड़े मेजर लाइक रेप केसेस होते हैं या कुछ होते हैं, उनकी हाईलाइट आ जाती है न्यूज प्लेटफॉर्म्स पे या मीडिया के अंदर, अगर वो रिपोर्ट हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर डेटा निकाल के देखा जाए तो मतलब कितना ही कितने सिर्फ रेप ही क्या, मतलब कितनी सारी विमेन एट्रोसिटीज हैं जो डेली फॉर्म में कितने रिजल्ट हो रही हैं हमारी लाइफ में, हमारे आसपास। कहीं ना कहीं हर गर्ल एंड विमेन कुछ ना कुछ तरीके से मे बी मेंटली फिजिकली कहीं ना कहीं परेशान है वो, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी रिलेशन में। वो कहीं ना कहीं अपनी बात को कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाती। अगर मान लो कि वो किसी पे ट्रस्ट के बिलीव करके एक्सप्रेस आउट कर भी ले, तो
कभी कहते हैं उसकी फीलिंग्स या इमोशंस का कभी मिसयूज हो जाता है। तो वो कहीं न कहीं जो ये एक गलत भावना है। अब हम जनरली कहते हैं काफ़ी सारे लोग जैसे मेरे को पूछते हैं कि अच्छा कभी जब दशहरा आता है या दिवाली आती है तो कि सर कहते हैं आप अच्छा देखने नहीं गए दशहरे को? मैं मतलब कभी देखने जाता नहीं दशहरे को। हाँ, मतलब कि कहते हैं बड़े ही जब कहते हैं छोटे होते थे, बचपन में होते थे तो ठीक है पेरेंट्स के साथ कभी गए लाइक उस फॉर्म में, एक एन्जॉयमेंट की फॉर्म में चलो ठीक है। बट कहीं न कहीं बड़े होते-होते जब ऐसा दिखना शुरू हुआ सोसाइटी में और सब कुछ चीज़ें, तो दशहरे को लेकर फिर कहते हैं ऐसा मेरे को कभी ऐसे क्रेज़ रही नहीं या कभी ऐसा लगा नहीं कि अब हम दशहरे को मतलब कि सिर्फ़ वो अ, उस रावण को जला के हमारे को क्या मिलेगा? हम वो तो सिर्फ़ एक लकड़ियों का हमने चीज़ बना दी, हम उसको एज़ अ हम्म, रिचुअल मना रहे हैं। बट मैं ऐसा मानता और समझता हूँ कि जब हम कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि उनमें मर्यादा है और वो पुरुषों में कहते हैं सबसे उत्तम है, इसलिए ही उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम कहा जा रहा है। हम्म, उनको कहते हैं राइट था कि वो कहते हैं मतलब बुराई को खत्म करके अच्छाई पे जीत दिला सकते हैं। क्योंकि कहते हैं वो भावना उनके अंदर है, वो उस सिद्धांतों, उस प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ के साथ लाइफ के अंदर कहते हैं मूव कर रहे हैं कि जहाँ पे वो नारी सम्मान या कहते हैं विमेन प्रोटेक्शन या विमेन इंटीग्रिटी, विमेन डिग्निटी या विमेन रिस्पेक्ट के ऊपर मतलब चल पा रहे हैं। बट मैं कहता हूँ कि रावण एक ही था, पर कहते हैं उसने सिर्फ़ कहते हैं सीता माता जी का कहते हैं सिर्फ़ अपहरण करा, मतलब गलत कुछ नहीं करा उनके साथ। बट आज हम जब देखते हैं अपने समाज के अंदर, हम हर साल दशहरा मना रहे हैं, हम हर साल कहते हैं वो लकड़ियों वाले रावण को कहते हैं हम जला भी देंगे। बट क्या हम अपने दिल के अंदर, अपने सोच-विचार के अंदर हम क्या वो रावण को कहते हैं दहन कर पा रहे हैं? असल मायने हम्म, से हम तभी दशहरा मनाने के हकदार हो सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जिस दिन हम अपने दिल के अंदर या अपने सोच-विचारों के जो रावण हैं, उनको कहते हैं गलत भावनाएँ हैं, हमारे गलत सोच-विचार, जो गलत दिल की भावनाएँ हैं, हमारे जो लड़कियों को लेके, औरतों को लेके हमारे समाज में जो गलत भावनाएँ हैं, उनको जिस दिन हम खत्म कर पाएँगे, उस दिन हम देश कहते हैं दशहरा मनाएँ, तो अच्छी बात है। वरना जब तक हम मतलब लड़कियों की जो है, एक रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, समाज के अंदर होनी चाहिए, घरों के अंदर होनी चाहिए। अगर वो हमारे मन में या दिमाग में नहीं बैठ पा रही है, तो फिर हम्म, कहते हैं हमारे को रावण को दहन करने से कुछ भी नहीं कहते हैं मिल पाएगा। मेन तो बात ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की जो लाइफ़ है, जो उनकी लर्निंग्स हैं, उनकी टीचिंग्स उन्होंने जो वैल्यूज़ हमारे को दी हैं, श्रीमद् भगवद गीता के थ्रू, रामायण के थ्रू, भागवतम के थ्रू, वो चीज़ों को जब हम सीखेंगे तब कहते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। द्रौपदी का कहते हैं जब चीरहरण हो रहा था, तो उन्होंने कहते हैं कि बल्कि जब कहते हैं पांडव भी खड़े थे, पर उन पे ना कहते हैं भरोसा करते हुए जब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं याद करा, तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं बचाने के लिए। हमें समाज में इसी चीज़ को ही देख के चलना है। अगर हमें एक अच्छी वैल्यू वाला कहते हैं इंसान बनना है, तो हमारे को लॉर्ड श्री कृष्णा, लॉर्ड श्री राम की लाइफ़ को कहते हैं सीखना चाहिए। उनकी लाइफ़ से सीखना ये चाहिए कि कैसे वैल्यूज़, कैसी प्रिंसिपल्स के साथ वो चले हैं। और अगर विमेन्स डे के ऊपर जब बात करी जाए, तो कहीं न कहीं हमारे को ये एक प्रण लेना चाहिए आज के दिन में कि हम कैसे लाइफ़ में, अपनी सोसाइटी में, घरों में और जितनी भी हमारी कहते हैं गर्ल्स, वीमेन किसी भी रिलेशनशिप में हमारे से कनेक्टेड हो, मेबी मदर की फ़ॉर्म में, सिस्टर की फ़ॉर्म में, वाइफ़ की फ़ॉर्म में और फ्रेंड्स की फ़ॉर्म में हो या कोलीग्स में हो, प्रोफ़ेशनल रिलेशंस में हो, उनका हम कैसे आदर-सम्मान कर सकते हैं। और जब हमारा सनातन धर्म हमारे को जब ये सिखाता है कि हम कैसे विमेन इंटीग्रिटी और विमेन प्रोटेक्शन के ऊपर कहते हैं काम करें। ये नहीं कि कहते हैं कि हम उनको हार्म करने के लिए काम करें। बट आज तो समाज में यही हो रहा है कि हम उनको कहीं न कहीं मॉरली, मेंटली, फिज़िकली किसी न किसी फ़ॉर्म में हम उनको कहते हैं कुछ न कुछ तरीके से हार्म ही पहुँचा रहे हैं। वो कहीं so न कहीं कहते हैं गलत चीज़ है और हमारे को वो चीज़ को इम्प्रूवाइज़ेशन करनी चाहिए। so एक one message that I'm getting from this conversation is like empowerment की जो true essence समझ जो बाहर आ रही है from this conversation is like let's not wait. पहली बात, don't allow any kind of manipulation.
सो अगर ट्रू एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो लेट्स, बिकॉज इट्स मॉडर्न डे में, यू नो, मे बी लॉर्ड कृष्णा मे नॉट अपियर इन एवरीवन्स लाइफ, ना। जिनकी फेथ है उनके लिए तो आई एम श्योर लॉर्ड कृष्णा विल अपियर इन एनी फॉर्म। बट अगर हम मॉडर्न डे टू डे सोसाइटी की बात करें तो यू नो, योर मैसेज इज दैट women शुड नॉट बी वेटिंग कि कोई आके, बिकॉज एम्पावरमेंट कोई ऐसी हमें प्लेटर में आके कोई नहीं देगा, राइट? वी हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। अपने लाइफ में डे टू डे चेंजेस हमें लाना है। अभी रिसेंटली एक सेमिनार, आई थिंक ये व्हाट्सएप में काफी प्रेवलेंट था, स्मृति ईरानी जी की स्पीच थी। एंड शी वाज सेइंग कि इस हॉल में जितने भी विमेन भरे हैं, लाइक यू नो, जो भी एकत्रित हुए हैं, उनमें से मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि कितनों के पास घर है और वो उनके नाम पे है। सो यू नो, अगर हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें तो वहीं पे ही हम अभी एम्पावरमेंट की जो हम कह सकते हैं कि लाइक रियल एम्पावरमेंट नहीं है। एक तो फाइनेंशियल डिसीजंस में है। जब हम घरों में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सो इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आज अगर मेरी मेरी भी दो बेटियां हैं, राइट? सो बच्चों में भी वो धारणा होती है कि लाइक पापा को ये इसके बारे में ज्यादा पता है। सो मे बी दोज थिंग्स वी हैव टू चेंज इन डे टू डे लाइफ, एंड वो तभी चेंज होगा व्हेन women विल पार्टिसिपेट इन दोज थिंग्स। सो या, सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग, यू नो, एम्पावरमेंट जो आपने बात की, एंड यू लिंक्ड इट विद हमारे, यू नो, शास्त्रों से लिंक किया। सो आपने अपने बुक में कुछ और आपने मेंशन किया था या इसी के बारे में, लाइक इट वाज ऑन दोज लाइंस ओनली when you talk about women empowerment? विमेन एम्पावरमेंट लाइक बहुत ज्यादा डीपली या डिटेल में तो नहीं ऐसा लाइक मैं मेंशन कर पाया अपनी बुक के अंदर। बट हाँ, लाइक मैं अपनी लाइक जब वीडियोस के थ्रू होता है या उसके थ्रू मैं जब भी लाइक या कभी इंटरेक्ट कर पाता हूँ लोगों से, तो मैं जरूर कहीं ना कहीं ये चीजों को इम्बाइब आउट करने की कोशिश करता हूँ और इस मैसेज को स्प्रेड करने की कोशिश करता हूँ कि जो विमेन का रोल है हमारी सोसाइटी में, बेसिकली मैं तो इसी बिलीव का ही हूँ कि गर्ल्स एंड विमेन की वजह से ही कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस या लाइफ की कहते हैं फाउंडेशन कहते हैं हो पाई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि यही बिलीफ हम सब में कहते हैं होना चाहिए। यही बिलीफ हमारे सब में होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो गर्ल्स एंड वुमेन का रोल है हमारी लाइफ के अंदर, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनके बिना कहते हैं हमारी लाइफ हो या सोसाइटी हो और किसी भी एस्पेक्ट है जो हमारे किसी भी डोमेन में हो, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट ही है। तो वो चीजें हमारे को होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहूंगी, बिकॉज आई बीन डिस्कसिंग, और मैं आई यूज दिस अपॉर्चुनिटी जब भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है। सो मैं आई आई वांट टू हैव अ बैलेंस्ड ओपिनियन। सो लास्ट ईयर ये बहुत ही विमेन सेंट्रिक था, मेरी मेरे इंटरव्यूज, लाइक आई टुक इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ द ओनर ऑफ टू द टी गोल्फ एकेडमी इन बैंगलोर। फिर मैंने मैं जब बैंगलोर में लैंड की तो जो मेरी शॉफर थी, जो कार ड्राइव कर रही थी, वो भी एक लेडी थी, तो मैंने उनकी भी इंटरव्यू ली। सो लास्ट ईयर ये बहुत वुमेन सेंट्रिक इंटरव्यूज था। बट दिस ईयर मैंने ये डिसाइड किया कि आई विल इंक्लूड मेन, बिकॉज जब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हम ये सेलिब्रेट अकेले नहीं कर सकते, वी नीड टू इंक्लूड मेन, राइट? सो लास्ट एक डिस्कशन में यही सामने आया that there are times wherein modern day women में, लाइक यू नो, जब हम बात कहते हैं कि हमें करने की जरूरत है एम्पावरमेंट एंड वी नीड टू मेक चेंजेस, तो एक तरफ तो हम चेंजेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ विमेन एम्पावर्ड भी हो रही है। लाइक अगर आप हम कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखेंगे, एंड मेट्रो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, राइट? सो ऑब्वियसली पॉपुलेशन वाइज कम है, बट वर्किंग पॉपुलेशन में अभी आई वुड नॉट से 50% तो अब नहीं पहुंचे, बट 20-30% तो पहुंच चुके हैं। सो कुछ लोगों की ये धारणा है कि लाइक हम एम्पावरमेंट की बात करें, हम सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, तो रिस्पेक्ट तो कमाई जाती है, रिस्पेक्ट नीड्स टू बी अर्न, हम प्लेटर में क्यों दें? तो देखिए, घर पे एज अ मदर, बहुत लोगों के घर में हम देखते हैं कहीं पे मदर रिस्पेक्ट हो रही है, कहीं पे मदर ह्यूमिलेट हो रही है। जब हम ऐसे सराउंडिंग से बाहर जाएंगे तो ये जब हम इस तरह के लोग जब ऑफिसेस में जाएंगे जो अपने मदर को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट रिस्पेक्ट अदर वुमेन, राइट? सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? रिस्पेक्ट हैज टू बी अर्नड, and I also firmly believe that I should not take respect for granted. Just because I'm a woman, people should not start respecting me.
people will only respect me when they see something worthwhile. So what is your take on that? बेसिकली लाइक इसमें मतलब हमारे को लाइक रिस्पेक्ट देने वाली या लाइक रिस्पेक्ट अर्न करना जैसा मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि अ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो विमेन का रोल है हमारी लाइफ के अंदर, अगर बात करी जाए मदर सिस्टर हमारी बेटी हो और वाइफ हो, लाइक वो सुबह के लाइक 5 o'clock से उठ के और लेट नाइट तक कहते हैं जैसे वर्क करते रहना, एंड 365 24 आवर्स अ डे, तो विदाउट एनी लीव, और साथ ही साथ लाइक फिर प्रोफेशनल कोर्स को भी मैनेज करना या प्रोफेशनल वर्क लाइफ को भी कहते मैनेज करना उसी फॉर्म से, साथ साथ हाउस होल्ड को भी कहते मैनेज करना। और उसके बाद मेरे को लगता है कि अगर उनके छोटे छोटे जो एफर्ट्स होती हैं, छोटी छोटी एक जो वर्क रूटीन में एक जो उनकी लाइफ चल रही है, अगर हम उनको कहते हैं थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दें, तो वो कहीं ना कहीं अगर उनके चेहरे पे एक स्माइल और दिल में कहते हैं हैप्पीनेस आ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा उनके लिए एक रिवॉर्डिंग चीज रहेगी, रेदर देन एनी फॉर्मल अवार्ड या रिकॉग्निशन की बजाय। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जैसे वो हमारे लिए एक सिंपल जस्ट ब्रेकफास्ट भी अगर प्रिपेयर कर रही हैं, मानो कि अगर ब्रेकफास्ट के अंदर कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं भी बना है, तो भी अगर हम उनको ऐसा कह देंगे कि नहीं आज ये ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा टेस्टी है, या अच्छा आज ये काम आपने बहुत अच्छा किया है, तो ये सिंपल सिंपल जो हमारी जो उनके लिए रिगार्ड है, उसी में ही मेरे को लगता है कि उनके लिए सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन का फैक्टर है। और यही हमारी जो जर्नी है या हमारी जो पॉइंट्स हैं, ये अगर घर से ही स्टार्ट होंगे Yeah. तभी हम प्रोफेशनल लाइफ तक लेके जा पाएंगे। तो Okay. ये So चीजें हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो मेरे अभी माइंड में आ रहा है, ऑल्दो ये दिस वाज नन ऑफ दीज क्वेश्चंस वर प्रिपेयर्ड, दीज आर ऑल इम्प्रॉम्प्टू। मैं पूछना चाहूंगी द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू वर्क, सो इज इट वुमेन लेड, या हु इज द ओनर, या हु इज द सीनियर मोस्ट पोजीशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन? द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन विच आई वाज वर्किंग वाज लाइक वहाँ पे ओनर्स जो थे तो वो तो लाइक मेल लेड ही थी ऑर्गेनाइजेशन, बट साथ साथ कितने जो उनकी वाइफ थे सो वो भी मतलब मोस्टली वो इक्वल भी पार्टिसिपेट मैनेज कर करते रहे थे। थे? तो ओके। और जो हमारे लाइक ब्रांच हेड भी थे, सो वो भी मतलब विमेन ही थे। और कहीं ना कहीं जो Okay, हमारे so लाइक branch head, बाकी जो person, the main person who was running the show was a woman. Okay, that's interesting. एंड बाकी Okay. जो ट्रेनर्स हाँ, भी थे मोस्टली हाँ, मोस्टली ट्रेनर्स जो थे तो वो मतलब गर्ल्स एंड वीमेन में ही थे। okay, तो मतलब मेरे को sure. ऐसा लगता है कि जो मेरी लाइफ है वो स्टूडेंट्स हो मेरे, या प्रोफेशनल रिलेशंस में हो, या कोलीग्स में हो, Mm-hmm. और भी जो डिफरेंट डोमेन्स में रहा है हमेशा से स्टार्टिंग से ही अब तक, वो काफी ज्यादा विमेन सराउंडेड रही है। और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी जो एक अफेक्शन या रिस्पेक्ट रिगार्ड की भावना गर्ल्स एंड विमेन को लेके जैसी मतलब अच्छी बन पाई है, वो मे भी इसलिए ही है कि शायद बचपन से ही अब तक की जर्नी जो लाइफ की रही है, प्रोफेशनल लाइफ में रही है, वो हमेशा गर्ल्स एंड विमेन सराउंडेड ही रही है। तो जो मेरे को लगता है कि उनको देख देख के उनकी लाइक हर पॉइंट को देखना, और मतलब हर चीज में कहते हैं जो उनका एफर्ट है, और वो जिस तरीके से लाइक काम कर पाती हैं, मे बी हाउस होल्ड से हो, लाइक प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, या उनके जो थॉट्स हैं, उनके ओपिनियंस हैं लाइक लाइफ को लेके और वर्क को लेके हो, या सोसाइटी में हो, वो मेरे को लगता है कि वो बचपन से ही इस तरीके से देखने से ही ऐसा हो चुका है कि वो मतलब लाइफ ही पूरी लाइक विमेन कंसेंट्रिक हो गई है। सो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं एक इस एटमॉस्फेयर के अंदर पला बड़ा हूँ अपनी लाइफ में। Absolutely. Absolutely. So you are absolutely right, Abhinav. बहुत background का काफी like गहरा संबंध होता है in shaping our personality. And the last message to our audience when we say accelerate action, I really feel that men are aware, right? Appreciate भी करते हैं, कुछ men करते हैं, कुछ नहीं करते हैं. But if we have to accelerate action, what we need in our society is men and women working together, right?
एक जो कहते हैं ना कि इफेक्टिव पार्टनरशिप, जहाँ पे कोई भी एक अगले को यू नो इंफीरियर ना समझे। आई थिंक दैट विल बी द सोसाइटी दैट वी आर एमिंग एट। एंड अगर कोई आपको लगता है कि अगर उसमें थोड़ा नीचे है, कम है, देन वी नीड टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म कि वो आपके बराबर खड़ा हो सके या खड़ी हो सके। सो इक्विटी का तो मतलब वही है, एक्सिलरेट एक्शन हम वैसे ही कर पाएंगे। हाउ what is your parting words for the audience in exhilarating action? लाइक जैसे इक्विटी या इक्वालिटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज है पॉइंट उसमें सबसे मेन, तो कि जो बॉयज और मेन का रोल है सोसाइटी में या अपनी लाइफ में, वो अपने तौर से या अपनी एक पॉइंट से उनकी अपनी एक डिग्निटी और इम्पोर्टेंस है। Yeah. और गर्ल्स एंड वीमेन का कहते हैं अपना एक रोल है सोसाइटी के अंदर, Hmm. लाइफ के अंदर, और वो एक अपनी अपने पॉइंट से उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। सो मेरे को लगता है कि किसी को भी, लाइक किसी भी जेंडर को या दोनों में से किसी भी को भी कहीं किसी को डिमीन नहीं करना चाहिए। और Mhm. अगर वही चीज है कि मेरे को लगता है कि कभी कभी हम ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जहाँ पे कभी कभी बॉयज भी हैरेसमेंट फेस करते हैं, कभी कभी Absolutely. गर्ल्स एंड Hmm. वुमेन की तरफ से। और हाँ, तो मैं अभी उसी भी की बात करी थी कि रिसेंट रेस्पेक्ट। सिचुएशंस, हाँ। अभी भी कहते हैं रिसेंट सिचुएशंस में भी न्यूज के अंदर या ऐसा कुछ रही है जहाँ पे कभी कभी लाइक हस्बैंड्स होते हैं या बॉयज होते हैं, वो किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी हैरेस भी फील करते हैं या कभी बाउंड फील करते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है कभी। वो मेरे को ऐसा लगता है कि अ, अगर स्टार्टिंग से ही अगर हमारी जो गर्ल्स एंड विमेन है हम्म। उनको अगर हम अपनी जो लाइफ के अंदर है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे घर के अंदर हो, लाइफ के अंदर हो या वर्क लाइफ के अंदर होता है, अगर हम उनको गर्ल्स एंड वुमेन को वो एक रिस्पेक्ट, रिगार्ड, डिग्निटी अगर स्टार्टिंग से ही रखते हुए अगर हम चलते आते जाएं, तो मेरे को लगता है कि ये चीजें गर्ल्स एंड वुमेन के अंदर शायद नहीं बैठेंगी कि हमें कहीं ना कहीं ऐसा बॉयज को भी उसी फॉर्म से ही ऐसा ट्रीट करना है। मेरे को लगता है कि जो कभी गर्ल्स का ऐसा नेचर या बिहेवियर कभी ऐसा हो जाता है कि अगर कभी बॉयज में भी अगर ऐसा अ, वो लो फील करते हैं उनकी तरफ से ऐसा हो या कभी डिमीन फील करते हो, तो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं गर्ल्स का जस्ट एक मे बी रिटेलिएट फॉर्म से ऐसा हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने एक इंडियन सोसाइटी में ऐसा देखते हुए आई हैं, घरों से लेकर या वर्क लाइफ को लेकर हो या स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हुए देख वो उन्होंने ऐसा देखा ही इस तरीके से है कि हमेशा से बॉयज और मैन ही हमारे पे हावी रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में, दिल में वो चीज ऐसी बैठी हुई है नेचुरली। तो वो Yes, कहीं yes, ना कहीं yes. वो सिर्फ एक मेरे को लगता है कि सिर्फ उस चीज को ओवरकम करने के लिए वो कभी ऐसा उनका नेचर हो जाता है। बट मे बी ऐसा वो नहीं चाहती, मे बी मतलब करना नहीं चाहती, बट जस्ट एक उस फॉर्म से कि क्योंकि उन्होंने के लाइक माइंड में और हमेशा से वो ऐसी रही है दिल में कि स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं जो उनकी इम्पोर्टेंस है या डिग्निटी है वो हमेशा से डिमीन्ड ही रही है हमारी इंडियन सोसाइटी में। हाँ, तो सो अगर आपने मेरे को लगता है जो कि वो अगर वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए अगर स्टार्टिंग से। so this, I feel this balance like is again not gender specific, जो आपने एक अहम मुद्दा सामने रखा है। so अगर हम रिटेलिएशन की बात करें, अगेन ये मैंने अपने लाइफ में भी देखा है दैट रिटेलिएशन कैन कम फ्रॉम एनी जेंडर, सो दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। एंड ऐसे चाहे हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात करें या मेंस डे की बात करें, दीज डेज शुड बी यूज्ड, ऑब्वियसली सेलिब्रेट करें और एसेंस को ना समझें। देर इज नो चेंज। जैसे आपने भी एग्जाम्पल दिया था कि अब रावण का दहन तो कर दिया लेकिन अपने अंदर के रावण को नहीं मारा, तो फिर आपने सेलिब्रेट तो कर लिया बट उसके एसेंस को आपने नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारा। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट करूं। आई एम अ बाय पर्सनालिटी, आई एम अ रिफ्लेक्टिव पर्सनालिटी। मैं सोचती हूँ एंड लाइक बचपन से ही ऐसा था। आई ऑब्जर्व एंड आई थिंक कि व्हाई इज इट हैपनिंग। सो आई रियली फील कि जब हम एक्सिलरेट एक्शन की बात कर रहे हैं, आज भी वी आर लाइक मेन की एक्टिव पार्टिसिपेशन
सो चाहे वो घर में मेन की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो इन हाउस होल्ड वर्क, या विमेन की हो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ऑफिसेज इन रिस्क टेकिंग डिसीजंस या फाइनेंशियल डिसीजंस, राइट? वहां पे इसी बैलेंस की हमें, लाइक दिस बैलेंस कैन ओनली एक्सिलरेट एक्शन। एंड जैसे अभी महाशिवरात्रि भी गया था, लाइक इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री बिकॉज हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं डे टू डे लाइफ को। सो शिवरात्रि इज ऑल्सो, दिस इज द एसेंस ऑफ शिवरात्रि इज द बैलेंस बिटवीन शिव एंड शक्ति। अगर ये बैलेंस सोसाइटी में रहेगा तो लाइक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही बैलेंस करना ही इक्विटी है, आई गेस। वो वही चीज है कि मतलब वो दोनों ही जेंडर हो, लाइक मेल फीमेल हो, और मैन वीमेन को वो मेनली एक दूसरे के काम को लेकर और एक दूसरे की जो पर्सनैलिटी है वो उस डिग्निटी की रिस्पेक्ट हमेशा कहते रखनी चाहिए या कि एंड द रिस्पेक्ट हैज टू बी फ्रॉम बोथ द साइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं विमेन हूं तो रिस्पेक्ट मुझे मिले और मैं मेन को रिस्पेक्ट ना करूं, देन आई कैन नॉट, इट विल बी शॉर्ट लिव्ड। बिल्कुल वो तो चीज है। Absolutely. Thank you so much for your time. And I know कि हम थोड़ा extend हो गए हैं अपने time से, but I really appreciate कि आपने ये time दिया। And I think ये free flowing discussion से ही कुछ अहम मुद्दा सामने निकल के आता है। So I didn't want to make it a very prepared speech. तो ये scripted नहीं था। And thank you for accommodating that. Thank you, Abhinav. Happy birthday once again. I'm sure the entire audience will be celebrating your special day. And थैंक यू। and thank you for your message to Kanan. And congratulations to your mother, because I always feel कि जब भी चाइल्ड की बर्थडे होती है तो ये मदर के लिए भी सेलिब्रेशन वाला मोमेंट होता है। तो प्लीज डू गिव अ कार्ड टू योर मदर, बिकॉज आज के दिन उन्होंने भी काफी पेन सह के आपको इस दुनिया में लेके आई हैं। बिल्कुल। या एक्चुअली ओके। कहते हैं, या एक्चुअली हर मतलब लाइक 3-4 बर्थडेज जो भी गए तो उनमें कहते हैं हमेशा ऐसे होता ही था कि कुछ ना कुछ चीज ऐसे स्पेशल हो ही जाती है। क्योंकि जो भी मैंने अभी पिछली लाइक सेकंड थर्ड बुक भी पब्लिश करी तो वो मैंने या लाइक बर्थडे वाले दिन ही पब्लिश करी। ओह वेरी तो नाइस। तो वो मतलब बाय नेचुरल कुछ ना कुछ लाइक बर्थडे पे ऐसा स्पेशल हो ही जाता है ओकेजन या कभी इवेंट या कुछ ऐसा। तो वो इस बर्थडे पे ऐसा कुछ मेरे को ऐसा प्लान था नहीं कि क्या, बट वो सो दिस जनरली इज जस्ट आपसे यूनिवर्स, कहते। हाँ यूनिवर्स आपके लिए प्लान करते हैं। तो वो या बस कहते हैं वो फिर जब आपने ऐसा कहा कि ऐसा सेशन है तो वो बाय नेचुरल ही लाइक कोइंसिडेंस ही जस्ट वो 7th आपने डेट बोल दी तो वो हो गई। श्योर। थैंक और यू सो मुझे मच। काफी अच्छा लगा कि मैं मतलब अपने बर्थडे पे मतलब काफी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है विमेन का रोल हमारी सोसाइटी में लाइफ में मैं उस पे बात कर पाया हूँ। और ये सो लाइक आज से आपकी आप वजह से ही एक्टिव ऐसा हुआ है। पार्टिसिपेशन, आज से घर पे वो एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ जी, हाँ जी। ओके, इन ऑल योर हाउस होल्ड वर्क, अभिनव। हाँ है जी, ना? मतलब मम्मी कि को लाइक अकेले मेरे काम नहीं करने देना है। नहीं मतलब कि कहते लाइक मैं और मेरे ब्रदर है तो जैसे मेरा रूम होता है या कुछ होता है या क्लोथ्स होते हैं या कभी जैसे कुकिंग करनी होती है तो वो जनरली मतलब काफी चीजें हाउस होल्ड की ऐसी होती हैं तो वो मतलब मैं और मेरे ब्रदर ही लाइक मैनेज कर देते हैं। तो वेरी नाइस। सो मैं भी ऐसे ही परिवार से पली बड़ी हूँ जहाँ पे आई हैव सीन माय फादर वर्किंग, हेल्पिंग मॉम इन द किचन, एंड माय मॉम डेलीगेटिंग इक्वल टास्क टू एवरीवन। सो वी आर टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर। तो जब मैं मॉम टास्क देती थी तो वो इक्वली असाइन करती थी। ऐसा नहीं था कि भैया बैठे रहते थे और हम लोग काम करते थे। सो ऑल ऑफ अस वर वर्किंग। सो आई फर्मली बिलीव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, equitable distribution बिल्कुल of respect, and बिल्कुल। equitable distribution of accountability. Sure. हाँ जी। Thank you. Thank you so much थैंक यू for सो your मच। time. Have a great day. Bye bye. थैंक यू।